कोज़ात 13वां बाब। और बनी इसराइल ने फिर खुदावंद के आगे बदी की, और खुदावंद ने उनको 40 बरस तक फिलिस्तियों के हाथ में कर रखा। और दानियों के घराने में सुरा का एक शख्स था, जिसका नाम मनोहा था। उसकी बीवी बांझ थी, सो उसके कोई बच्चा न हुआ। और खुदावंद के फरिश्ता ने उस औरत को दिखाई देकर उससे कहा, देख, तू बांझ है और तेरे बच्चा नहीं होता, पर तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। सो खबरदार, मैं या नशा की चीज ना पीना और ना कोई नापाक चीज खाना, क्योंकि देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। उसके सिर पर कभी उस तरह ना फिरे, इसलिए कि वो लड़का पेट ही से खुदा का नजीर होगा, और वो इस्राएलियों को फिलिस्तियों के हाथ से रिहाई देना शुरू करेगा। उस औरत ने जाकर अपने शोहर से कहा कि एक मर्दे खुदा मेरे पास आया। उसकी सूरत खुदा के फरिश्ता की सूरत की तरह नहायत मोहीब थी, और मैंने उससे नहीं पूछा कि तू कहाँ का है, और ना उसने मुझे अपना नाम बताया। पर उसने मुझसे कहा, देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। सो तू मैं या नशा की चीज ना पीना और ना कोई नापाक चीज खाना, क्योंकि वो लड़का पेट ही से अपने मरने के दिन तक खुदा का नजीर रहेगा। तब मनोहा ने खुदावंद से दरखास्त की और कहा, ऐ मेरे मालिक, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि वो मर्दे खुदा जिसे तूने भेजा था मेरे पास फिर आए और हमको सिखाए कि हम उस लड़के से जो पैदा होने को है क्या करें। और खुदा ने मनोहा की अर्ज सुनी, और खुदा का फरिश्ता उस औरत के पास जब वो खेत में बैठी थी फिर आया, पर उसका शोहर मनोहा उसके साथ नहीं था। सो उस औरत ने जल्दी की और दौड़कर अपने शोहर को खबर दी, और उससे कहा कि देख, वो ही मर्द जो उस दिन मेरे पास आया था, अब फिर मुझे दिखाई दिया। तब मनोहा उठकर अपनी बीवी के पीछे पीछे चला, और उस मर्द के पास आकर उससे कहा, क्या तू वही मर्द है जिसने इस औरत से बातें की थीं? उसने कहा, मैं वही हूँ। तब मनोहा ने कहा, तेरी बातें पूरी हों, पर उस लड़के का कैसा तौरो तरीक और क्या काम होगा? खुदावंद के फरिश्ता ने मनोहा से कहा, उन सब चीजों से जिनका जिक्र मैंने इस औरत से किया, ये परहेज करे। वो ऐसी कोई चीज जो ताक से पैदा होती है ना खाए, और मैं या नशा की चीज ना पिए, और ना कोई नापाक चीज खाए। और जो कुछ मैंने उसे हुक्म दिया, ये उसे माने। मनोहा ने खुदावंद के फरिश्ता से कहा कि इजाजत हो तो हम तुझको रोक लें और बकरी का एक बच्चा तेरे लिए तैयार करें। तब खुदावंद के फरिश्ता ने मनोहा को जवाब दिया, अगर तू मुझे रोक भी ले तो भी मैं तेरी रोटी नहीं खाने का, पर अगर तू सोख्तनी कुर्बानी तैयार करना चाहे तो तुझे लाजिम है कि उसे खुदावंद के लिए गुजराने, क्योंकि मनोहा नहीं जानता था कि वो खुदावंद का फरिश्ता है। फिर मनोहा ने खुदावंद के फरिश्ता से कहा कि तेरा नाम क्या है, ताकि जब तेरी बातें पूरी हों तो हम तेरा इकराम कर सकें। खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा, तू क्यों मेरा नाम पूछता है, क्योंकि वो तो अजीब है। तब मनोहा ने बकरी का वो बच्चा ममा उसकी नजर की कुर्बानी के लेकर एक चट्टान पर खुदावंद के लिए उनको गुजराना, और फरिश्ता ने मनोहा और उसकी बीवी के देखते देखते अजीब काम किया, क्योंकि ऐसा हुआ कि जब शोला मज़बा पर से आसमान की तरफ उठा तो खुदावंद का फरिश्ता
मज़बा के शोला में होकर ऊपर चला गया, और मनोहा और उसकी बीवी देखकर औंधे मुंह जमीन पर गिरे। पर खुदावंद का फरिश्ता ना फिर मनोहा को दिखाई दिया, न उसकी बीवी को। तब मनोहा ने जाना कि वो खुदावंद का फरिश्ता था, और मनोहा ने अपनी बीवी से कहा कि हम अब जरूर मर जाएंगे, क्योंकि हमने खुदा को देखा। उसकी बीवी ने उससे कहा, अगर खुदावंद यही चाहता कि हमको मार दे, तो सोख्तनी और नजर की कुर्बानी हमारे हाथ से कबूल ना करता, और ना हमको ये वाकयात दिखाता, और ना हमसे ऐसी बातें कहता। और उस औरत के एक बेटा हुआ, और उसने उसका नाम समसून रखा, और वो लड़का बढ़ा, और खुदावंद ने उसे बरकत दी, और खुदावंद की रूह उसे महाने दान में, जो सुरआ और इस्ताल के दरमियान है, तहरीक देने लगी। ओज़ा 14वां बाब। और समसून तिम्नत को गया, और तिम्नत में उसने फिलिस्तियों की बेटियों में से एक औरत देखी, और उसने आकर अपने माँ बाप से कहा, मैंने फिलिस्तियों की बेटियों में से तिम्नत में एक औरत देखी है, सो तुम उससे मेरा ब्याह करा दो। उसके माँ बाप ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या मेरी सारी कौम में कोई औरत नहीं है, जो तू नामख्तून फिलिस्तियों में ब्याह करने जाता है? समसून ने अपने बाप से कहा, उसी से मेरा ब्याह करा दे, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आती है। पर उसके माँ बाप को मालूम ना था कि ये खुदावंद की तरफ से है, क्योंकि वो फिलिस्तियों के खिलाफ बहाना ढूंढता था। उस वक्त फिलिस्ती इस्राएलियों पर हुक्मरान थे। फिर समसून और उसके माँ बाप तिम्नत को चले, और तिम्नत के ताकिस्तानों में पहुंचे, और देखो, एक जवान शेर समसून के सामने आकर गरजने लगा। तब खुदावंद की रूह उस पर जोर से नाजल हुई, और उसने उसे बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। गो उसके हाथ में कुछ न था, लेकिन जो उसने किया उसे अपने बाप या माँ को ना बताया। और उसने जाकर उस औरत से बातें की, और वो समसून को बहुत पसंद आई। और कुछ अरसा के बाद वो उसे लेने को लौटा, और शेर की लाश देखने को कतरा गया, और देखा कि शेर के पिंजर में शहद की मक्खियों का हजूम और शहद है। उसने उसे हाथ में ले लिया और खाता हुआ चला, और अपने माँ बाप के पास आकर उनको भी दिया, और उन्होंने भी खाया। पर उसने उनको ना बताया कि ये शहद उसने शेर के पिंजर में से निकाला था। फिर उसका बाप उस औरत के यहाँ गया। वहां समसून ने बड़ी ज़ियाफत की, क्योंकि जवान ऐसा ही करते थे। वो उसे देखकर उसके लिए 30 रफीकों को ले आए कि उसके साथ रहें। समसून ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक पहेली पूछता हूं, सो अगर तुम ज़ियाफत के 7 दिन के अंदर अंदर उसे बूझकर मुझे उसका मतलब बता दो, तो मैं 30 केतानी कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े तुमको दूंगा। और अगर तुम बता ना सको, तो तुम 30 केतानी कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े मुझको देना। उन्होंने उससे कहा कि तू अपनी पहेली बयान कर, ताकि हम उसे सुने। उसने उनसे कहा, खाने वाले में से तो खाना निकला, और जबरदस्त में से मिठास निकली। और वो 3 दिन तक उस पहेली को हल न कर सके। और 7वें दिन उन्होंने समसून की बीवी से कहा कि अपने शोहर को फुसला, ताकि इस पहेली का मतलब वो हमको बता दे, नहीं तो हम तुझको और तेरे बाप के घर को आग से जला देंगे। क्या तुमने हमको इसीलिए बुलाया है कि हमको फकीर कर दो?
क्या बात भी यूं ही नहीं? और समसून की बीवी उसके आगे रोकर कहने लगी, तुझे तो मुझसे नफरत है, तू मुझको प्यार नहीं करता। तूने मेरी कौम के लोगों से पहेली पूछी, पर वो मुझे ना बताई। उसने उससे कहा, खूब, मैंने उसे अपने माँ बाप को तो बताया नहीं, और तुझे बताऊं। सो वो उसके आगे जब तक ज़ियाफत रही 7 दिन रोती रही, और 7वें दिन ऐसा हुआ कि उसने उसे बता ही दिया, क्योंकि उसने उसे नहाए तंग किया था। और उस औरत ने वो पहेली अपनी कौम के लोगों को बता दी। और उस शहर के लोगों ने 7वें दिन सूरज के डूबने से पहले उससे कहा, शहद से मीठा और क्या होता है, और शेर से जोरावर और कौन है? उसने उनसे कहा, अगर तुम मेरी बच्चिया को हल में ना जोतते, तो मेरी पहेली कभी ना बूझते। फिर खुदावंद की रूह उस पर जोर से नाज़िल हुई, और वो अस्कलोन को गया। वहां उसने उनके 30 आदमी मारे, और उनको लूट कर कपड़ों के 30 जोड़े पहेली बूझने वालों को दिए। और उसका कहर भड़क उठा, और वो अपने माँ बाप के घर चला गया। और समसून की बीवी उसके एक रफीक को, जिसे समसून ने दोस्त बनाया था, दे दी गई। उज़ात 15वां बाब। लेकिन कुछ अरसा के बाद गेहूं की फसल के मौसम में समसून बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी बीवी के हां गया, और कहने लगा, मैं अपनी बीवी के पास कोठड़ी में जाऊंगा। पर उसके बाप ने उसे अंदर जाने ना दिया। और उसके बाप ने कहा, मुझको यकीनन ये ख्याल हुआ कि तुझे उससे सख्त नफरत हो गई है, इसलिए मैंने उसे तेरे रफीक को दे दिया। क्या उसकी छोटी बहन उससे कहीं खूबसूरत नहीं है? सो उसके इवज तू इसी को ले ले। समसून ने उनसे कहा, इस बार मैं फिलिस्तियों की तरफ से जब मैं उनसे बुराई करूं, बेकसूर ठहरूंगा। और सिमसोन ने जाकर 300 लूमड़ियां पकड़ी, और मशलें लीं, और दुम से दुम मिलाई, और 2-2 दुमों के बीच में एक एक मशल बांध दी। और मशलों में आग लगाकर उसने लूमड़ियों को फिलिस्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया, और पूलियों और खड़े खेतों दोनों को, बल्कि जैतून के बागों को भी जला दिया। तब फिलिस्तियों ने कहा, किसने ये किया है? लोगों ने बताया कि तिम्नती के दामाद समसून ने, इसलिए कि उसने उसकी बीवी छीनकर उसके रफीक को दे दी। तब फिलिस्तियों ने आकर उस औरत को और उसके बाप को आग में जला दिया। समसून ने उनसे कहा, तुम जो ऐसा काम करते हो, तो जरूर ही मैं तुमसे बदला लूंगा, और इसके बाद बाज आऊंगा। और उसने उनको बड़ी खूनरेजी के साथ मार मार कर उनका कचूमर कर डाला, और वहां से जाकर अजताम की चट्टान की धाड़ में रहने लगा। तब फिलिस्ती जाकर यहूदा में खैमजन हुए, और लही में फैल गए। और यहूदा के लोगों ने उनसे कहा, तुम हम पर क्यों चढ़ आए हो? उन्होंने कहा, हम समसून को बांधने आए हैं, ताकि जैसा उसने हमसे किया, हम भी उससे वैसा ही करें। तब यहूदा के 3000 मर्द अजताम की चट्टान की धाड़ में उतर गए, और समसून से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि फिलिस्ती हम पर हुक्मरान हैं? सो तूने हमसे ये क्या किया है? उसने उनसे कहा, जैसा उन्होंने मुझसे किया, मैंने भी उनसे वैसा ही किया। उन्होंने उससे कहा, अब हम आए हैं कि तुझे बांधकर फिलिस्तियों के हवाला कर दें। समसून ने उनसे कहा, मुझसे कसम खाओ कि तुम खुद मुझ पर हमला न करोगे। उन्होंने उसे जवाब दिया, नहीं, बल्कि हम तुझे
कस कर बांधेंगे और उनके हवाला कर देंगे, पर हम हरगिज तुझे जान से ना मारेंगे। फिर उन्होंने उसे 2 नई रस्सियों से बांधा और चट्टान से उसे ऊपर लाए। जब वो लही में पहुंचा तो फिलिस्ती उसे देखकर ललकारने लगे। तब खुदावंद की रूह उस पर जोर से नाजल हुई और उसके बाजुओं पर की रस्सियां आग से जले हुए सन की मानिंद हो गईं और उसके बंधन उसके हाथों पर से उतर गए और उसे एक गधे के जबड़े की नई हड्डी मिल गई। सो उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया और उससे उसने 1000 आदमियों को मार डाला। फिर समसून ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे की जबड़े की हड्डी से मैंने 1000 आदमियों को मारा। और जब वो अपनी बात खत्म कर चुका तो उसने जबड़ा अपने हाथ में से फेंक दिया और उस जगह का नाम रामत लही पड़ गया। और उसको बड़ी प्यास लगी। तब उसने खुदावंद को पुकारा और कहा, तूने अपने बंदा के हाथ से ऐसी बड़ी रिहाई बख्शी, अब क्या मैं प्यास से मरूं और ना मखतूनों के हाथ में पड़ूं? पर खुदा ने उस घड़े को जो लही में है चाक कर दिया और उसमें से पानी निकला, और जब उसने उसे पी लिया तो उसकी जान में जान आई और वो ताजा दम हुआ। इसलिए उस जगह का नाम ऐन हकूरे रखा गया। वो लही में आज तक है। और वो फिलिस्तियों के अय्याम में 20 बरस तक इस्राएलियों का काजी रहा। गुज़ात 16वां बाब। फिर समसून गजा को गया। वहां उसने एक कसबी देखी और उसके पास गया, और गजा के लोगों को खबर हुई कि समसून यहां आया है। उन्होंने उसे घेर लिया और सारी रात शहर के फाटक पर उसकी घात में बैठे रहे, पर रात भर चुपचाप रहे और कहा कि सुबह को रोशनी होते ही हम उसे मार डालेंगे। और समसून आधी रात तक लेटा रहा और आधी रात को उठकर शहर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बैंडे समेत उखाड़ लिया और उनको अपने कंधों पर रखकर उस पहाड़ की चोटी पर जो हेब्रोन के सामने है ले गया। इसके बाद सोरेक की वादी में एक औरत से जिसका नाम दिलैला था, उसे इश्क हो गया, और फिलिस्तियों के सरदारों ने उस औरत के पास जाकर उससे कहा कि तू इसे फुसला कर दरियाफ्त कर ले कि उसकी शहजोरी का भेद क्या है, और हम क्यों कर उस पर गालिब आएं, ताकि हम उसे बांधकर उसको अजियत पहुंचाएं, और हम में से हर एक 1100 चांदी के सिक्के तुझे देगा। तब दिलैला ने समसून से कहा कि मुझे तो बता दे कि तेरी शहजोरी का भेद क्या है, और तुझे अजियत पहुंचाने के लिए किस चीज से तुझे बांधना चाहिए। समसून ने उससे कहा कि अगर वो मुझको 7 हरी हरी बैदों से जो सुखाई ना गई हों बांधें, तो मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। तब फिलिस्तियों के सरदार 7 हरी हरी बैदें जो सुखाई नहीं गई थीं, उस औरत के पास ले आए, और उसने समसून को उनसे बांधा। और उस औरत ने कुछ आदमी अंदर की कोठड़ी में घात में बिठा लिए थे। सो उसने समसून से कहा कि ऐ समसून, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। तब उसने उन बैदों को ऐसा तोड़ा जैसे सन का सूत आग पाते ही टूट जाता है। सो उसकी ताकत का भेद ना खुला। तब दिलैला ने समसून से कहा, देख, तूने मुझे धोखा दिया और मुझसे झूठ बोला। अब तू जरा मुझको बता दे कि तू किस चीज से बांधा जाए। उसने उससे कहा, अगर वो मुझे नई नई रस्सियों से जो कभी काम न आई हों
बांधें तो मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। तब दलैला ने नई रस्सियां लेकर उसको उनसे बांधा और उससे कहा, ऐ समसून, फलस्ती तुझ पर चढ़ आए। और घात वाले अंदर की कोठड़ी में ठहरे ही हुए थे। तब उसने अपने बाजुओं पर से धागे की तरह उनको तोड़ डाला। सो दलैला समसून से कहने लगी, अब तक तूने मुझे धोखा ही दिया और मुझसे झूठ बोला। अब तू बता दे कि तू किस चीज से बंध सकता है। उसने उसे कहा, अगर तू मेरे सिर की 7 लटें ताने के साथ बुन दे। तब उसने खोंटे से उसे कसकर बांध दिया और उससे कहा, ऐ समसून, फलस्ती तुझ पर चढ़ आए। तब वो नींद से जाग उठा और बल्ली के कोंठे को ताने के साथ उखाड़ दिया। फिर वो उससे कहने लगी, तू क्यों कर कह सकता है कि मैं तुझे चाहता हूं, जबकि तेरा दिल मुझसे लगा नहीं। तूने 3 बार मुझे धोखा ही दिया और ना बताया कि तेरी शहजोरी का भेद क्या है। जब वो उसे रोज अपनी बातों से तंग और मजबूर करने लगी, यहां तक कि उसका दम नाक में आ गया, तो उसने अपना दिल खोलकर उसे बता दिया कि मेरे सिर पर उस तरह नहीं फिरा है, इसलिए कि मैं अपनी मां के पेट ही से खुदा का नजीर हूं। सो अगर मेरा सिर मूंढा जाए तो मेरा जोर मुझसे जाता रहेगा और मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। जब दलैला ने देखा कि उसने दिल खोलकर सब कुछ बता दिया, तो उसने फिलिस्तियों के सरदारों को कहला भेजा कि इस बार और आओ, क्योंकि उसने दिल खोलकर मुझे सब कुछ बता दिया है। तब फिलिस्तियों के सरदार उसके पास आए और रुपए अपने हाथ में लेते आए। तब उसने उसे अपने जानों पर सुलाया और एक आदमी को बुलवाकर 7 लटें जो उसके सिर पर थीं मुंडवा डाली और उसे अजियत देने लगी और उसका जोर उससे जाता रहा। फिर उसने कहा, ऐ समसून, फलस्ती तुझ पर चढ़ आए। और वो नींद से जागा और कहने लगा कि मैं और दफा की तरह बाहर जाकर अपने को झटकूंगा। लेकिन उसे खबर ना थी कि खुदावंद उससे अलग हो गया है। तब फिलिस्तियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें निकाल डाली और उसे गजा में ले आए और पीतल की बेड़ियों से उसे जकड़ा और वो कैद खाना में चक्की पीसा करता था। तो भी उसके सिर के बाल मुंडाए जाने के बाद फिर बढ़ने लगे और फिलिस्तियों के सरदार फराहम हुए ताकि अपने देवता दजोन के लिए बड़ी कुर्बानी गुजराने और खुशी करें, क्योंकि वो कहते थे कि हमारे देवता ने हमारे दुश्मन समसून को हमारे हाथ में कर दिया है। और जब लोग उसको देखते तो अपने देवता की तारीफ करते और कहते थे कि हमारे देवता ने हमारे दुश्मन और हमारे मुल्क को उजाड़ने वाले को, जिसने हम में से बहुतों को हलाक किया, हमारे हाथ में कर दिया है। और ऐसा हुआ कि जब उनके दिल नहायत शाद हुए, तो वो कहने लगे कि समसून को बुलाओ कि हमारे लिए कोई खेल करे। सो उन्होंने समसून को कैद खाना से बुलवाया और वो उनके लिए खेल करने लगा। और उन्होंने उसको 2 सतूनों के बीच खड़ा किया। तब समसून ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन सतूनों को जिन पर ये घर कायम है थामने दे, ताकि मैं उन पर टेक लगाऊं। और वो घर मर्दों और औरतों से भरा था और फिलिस्तियों के सब सरदार वहीं थे और छत पर करीबन 3000 मर्दोजन थे जो समसून के खेल देख रहे थे। तब समसून ने खुदावंद से फरियाद की और कहा, ऐ मालिक खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे याद कर, और मैं तेरी मिन्नत करता हूं, ऐ खुदा, फक्त इस दफा और तू मुझे जोर बख्श, ताकि मैं यकबारगी फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का बदला लूं। और समसून ने दोनों दरमियानी सतूनों को
जिन पर घर कायम था, पकड़कर एक पर दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं से जोर लगाया। और समसून कहने लगा कि फलस्तियों के साथ मुझे भी मरना ही है। सो वो अपने सारे जोर से झुका, और वो घर उन सरदारों और सब लोगों पर जो उसमें थे गिर पड़ा। पस वो मुर्दे जिनको उसने अपने मरते दम मारा, उनसे भी ज्यादा थे जिनको उसने जीते जी कत्ल किया। तब उसके भाई और उसके बाप का सारा घराना आया, और वो उसे उठाकर ले गए और सुरा और इस्ताल के दरमियान उसके बाप मनोहा के कब्रिस्तान में उसे दफन किया। वो 20 बरस तक इस्राएलियों का काजी रहा। ओजात 17 बाब। और इफ्राहिम के कोहिस्तानी मुल्क का एक शख्स था जिसका नाम मीका था। उसने अपनी मां से कहा, चांदी के वो 1100 सिक्के जो तेरे पास से ले लिए गए थे और जिनकी बाबत तूने लानत भेजी, और मुझे भी यही सुनाकर कहा, सो देख वो चांदी मेरे पास है, मैंने उसको ले लिया था। उसकी मां ने कहा, मेरे बेटे को खुदावंद की तरफ से बरकत मिले। और उसने चांदी के वो 1100 सिक्के अपनी मां को फेर दिए। तब उसकी मां ने कहा, मैं इस चांदी को अपने बेटे की खातिर अपने हाथ से खुदावंद के लिए मुकद्दस किए देती हूं, ताकि वो एक बुत कदा हो, ताकि वो एक बुत खुदा हुआ और एक ढाला हुआ बनाए। सो अब मैं इसको तुझे फेर देती हूं। पर जब उसने वो नकदी अपनी मां को फेर दी, तो उसकी मां ने चांदी के 200 सिक्के लेकर उनको ढालने वाले को दिया, जिसने उनसे एक खुदा हुआ और एक ढाला हुआ बुत बनाया, और वो मीका के घर में रहे। और इस शख्स मीका के यहाँ एक बुतखाना था, और उसने एक उफूद और तराफीम को बनवाया, और अपने बेटों में से एक को मखसूस किया जो उसका काहिन हुआ। उन दिनों इस्राएल में कोई बादशाह ना था, और हर शख्स जो कुछ उसकी नजर में अच्छा मालूम होता वही करता था। और बैतलहम यहूदा में यहूदा के घराने का एक जवान था जो लावी था, ये वहीं का टिका हुआ था। ये शख्स उस शहर यानी बैतलहम यहूदा से निकला कि और कहीं जहां जगह मिले जा टिके। सो वो सफर करता हुआ इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में मीका के घर आ निकला। और मीका ने उससे कहा, तू कहां से आता है? उसने उससे कहा, मैं बैतलहम यहूदा का एक लावी हूं, और निकला हूं कि जहां कहीं जगह मिले वहीं रहूं। मीका ने उससे कहा, मेरे साथ रह जा, और मेरा बाप और काहिन हो। मैं तुझे चांदी के 10 सिक्के सालाना और एक जोड़ा कपड़ा और खाना दूंगा। सो वो लावी अंदर चला गया, और वो उस मर्द के साथ रहने पर राजी हुआ। और वो जवान उसके लिए ऐसा ही था जैसा उसके अपने बेटों में से एक बेटा। और मीका ने उस लावी को मखसूस किया, और वो जवान उसका काहिन बना, और मीका के घर में रहने लगा। तब मीका ने कहा, मैं अब जानता हूं कि खुदावंद मेरा भला करे। तब मीका ने कहा, मैं अब जानता हूं कि खुदावंद मेरा भला करेगा, क्योंकि एक लावी मेरा काहिन है।